Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 12 natural disasters. Natural disasters को students हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक आपदा. So let's start our chapter. Calamities are events that may cause damage to human life and property. Calamities का क्या मतलब है? विपत्तियाँ. एंड इवेंट्स का मतलब आयोजन. दैट कॉज डैमेज का मतलब नुकसान. टू ह्यूमन लाइफ, जो मानव की जो ज़िंदगी है और जो उसकी प्रॉपर्टी यानी कि जो उसकी संपत्ति है, उसको ये जो कैलेमिटीज़ हैं ये क्या पहुंचाती हैं? नुकसान पहुंचाती हैं. यानी कि जब भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है तो जो ह्यूमन लाइफ है और ह्यूमन प्रॉपर्टी है उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचता है. द कैलेमिटीज़ दैट ऑकर नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल कैलेमिटीज़ और डिज़ास्टर्स. और ऐसी विपत्तियां जो नेचुरली यानी कि प्राकृतिक रूप से आती हैं, ऐसी विपत्तियां जो प्राकृतिक रूप से आती हैं उनको हम नेचुरल कैलेमिटीज़ यानी कि प्राकृतिक विपत्तियां बोल देते हैं. और डिज़ास्टर्स जो प्राकृतिक आपदा है वो बोल देते हैं. अवर अर्थ इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू लिव. जो हमारी पृथ्वी है वो कमाल की जगह है रहने के लिए. बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, नेचुरल डिज़ास्टर्स जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जैसे कि इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज़ का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? ज्वालामुखी. कि ज्वालामुखी का फटना या फिर ज्वालामुखी में विस्फोट. अर्थक्वेक्स का क्या मतलब है? भूकंप. एंड सुनामीज़ और सुनामी में ऑकर ये होते हैं. तो जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं हमारे स्टूडेंट्स वो क्या क्या होते हैं? इरप्शन ऑफ वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स एंड सुनामीज़. सच डिज़ास्टर्स आर जनरली सडन एंड अनएक्सपेक्टेड. जो कुछ डिज़ास्टर्स हैं, जो कुछ आपदाएं हैं वो एकदम से होती हैं. एंड अनएक्सपेक्टेड का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? कि ये अचानक से हो जाती है. सो वी हैव नो कंट्रोल ओवर दैम. इसीलिए हमारा इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता. बाई नोइंग वॉट टू डू ड्यूरिंग सच डिज़ास्टर्स वी कैन मिनिमाइज द लॉसेस. लेकिन अगर हम इन डिज़ास्टर्स, इन आपदाओं के बारे में जान लें और हमें जब भी कोई आपदा आए तो हमें ये पता हो कि हमें क्या करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? जो लॉसेस, जो नुकसान होते हैं इन आपदाओं के बाद उनको कम कर सकते हैं. अब ये जो पिक्चर्स हैं इनको बहुत ध्यान से देखिए. सबसे पहली पिक्चर इसमें है इरप्शन ऑफ अ वॉल्केनो. इस फिगर के अंदर जो ज्वालामुखी है वो फट रहा है. देन अर्थक्वेक क्या कर रहा है? देखिए किस तरीके से इस इमेज के अंदर आप देखिए कि जो अर्थक्वेक है वो ह्यूज डिस्ट्रक्शन कर रहा है, यानी कि भारी तबाही हुई है अर्थक्वेक के आने के बाद. देन सुनामी देखिए किस तरीके से जो पानी की तरंगे हैं, जो पानी की वाटर की जो हाई वेव्स हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रक्शन कर रही हैं. इस फिगर में देखिए तो इरप्शन ऑफ अ वॉल्केनो यानी कि वॉल्केनो के बारे में, अर्थक्वेक के बारे में और सुनामी के बारे में हम आगे इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे.
सो दीज फिगर्स शो सम नेचुरल डिज़ास्टर्स, ये कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट वॉल्केनोज। वॉल्केनोज को हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी। द अर्थ कोर और सेंटर ऑफ द अर्थ कंटेन्स मॉल्टन रॉक। जो पृथ्वी की कोर है, यानी कि जो पृथ्वी का भीतरी भाग है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो पृथ्वी का केंद्र है, उसके अंदर मॉल्टन रॉक यानी कि पिघली हुई चट्टान होती है। वॉल्केनोज आर क्रैक्स इन द अर्थ क्रस्ट। जो ज्वालामुखी हैं ये क्या होती हैं? दरारें होती हैं इन द अर्थ क्रस्ट, यानी कि जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसके अंदर कुछ दरारें आ जाती हैं जब भी वॉल्केनोज होते हैं, थ्रू विच वॉल्केनोज इरप्ट होते हैं। मतलब जब वॉल्केनो फटते हैं, थ्रू विच दिस मॉल्टन रॉक along with other gases and ash comes out। इनमें से क्या होता है कि जो पिघली हुई चट्टान है, जिनके साथ में कुछ अन्य गैसेस होती हैं, और ऐश यानी कि राख, वो बाहर की तरफ आ जाती है। दिस हॉट मॉल्टन रॉक इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड मैग्मा। और ये जो मॉल्टन रॉक है, यानी कि ये जो पिघली हुई चट्टान है जो कि पृथ्वी के अंदर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा बोल देते हैं। यानी कि एक मॉल्टन रॉक होती है ये, जो कि हमारे अर्थ के क्रस्ट के अंदर होती है। जो हमारा अर्थ क्रस्ट है उसके अंदर एक पिघली हुई चट्टान पाई जाती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? मैग्मा बोल देते हैं। व्हेन इट फ्लोज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जब भी ये पृथ्वी की सतह पर बहती है, इट इज़ कॉल्ड लावा। तो इसको क्या बोला जाता है? लावा बोला जाता है। अब ये जो लावा है ये क्या होता है? ये पिघला हुआ द्रव्य होता है, यानी कि मॉल्टन लिक्विड होता है, जो ज्वालामुखी पहाड़ से निकलता है, यानी कि वॉल्केनिक माउंटेन्स से इरप्ट होता है। ओके, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? लावा बोल देते हैं। वॉल्केनोज आर यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कोनिकल माउंटेन्स। जो ज्वालामुखी हैं वो कोनिकल यानी कि शंकु की तरह दिखने वाले पहाड़ों के अंदर पाए जाते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर इनसाइड द अर्थ। जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर बहुत अत्यधिक दबाव होता है। दैट पुशेस अप द मैग्मा। जो मैग्मा यानी कि जो मॉल्टन रॉक है जो हमारे अर्थ क्रस्ट में है, उसको पुश करता है। कौन? ये जो प्रेशर है जो हमारी पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। द मैग्मा रशेज आउट थ्रू अ वर्टिकल टनल कॉल्ड अ वेंट। और ये जो मैग्मा है ये बाहर की तरफ निकल आता है एक वर्टिकल टनल के माध्यम से। और वर्टिकल टनल को हमने क्या नाम दे दिया है? वेंट। वेंट का मतलब है निकालना, कि जो वर्टिकल टनल है वो इस मैग्मा को बाहर निकाल देती है एंड फ्लोज आउट थ्रू क्रेटर एज लावा। और किसी गड्ढे से बहती है जिसको हम क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। जब लावा ठंडा हो जाता है, यानी कि जो मॉल्टन लिक्विड है जो किसी ज्वालामुखी पहाड़ से निकलता है, जब ये ठंडा हो जाता है, इट सॉलिडिफाइज, तो ये जम जाता है एंड फॉर्म्स रॉक। और क्या बना लेता है? चट्टाने बना लेता है।
On the basis of the nature and frequency of their eruptions, volcanoes are of three types: active, dormant and extinct. और यदि हम नेचर यानी कि प्रकृति के आधार पर देखें एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ देयर इरप्शंस और फटने की जो वॉल्केनो के फटने की जो आवृत्ति है उसके आधार पर देखें तो जो वॉल्केनोज़ हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है एक्टिव, दूसरा है डोरमेंट, तीसरा है एक्सटिंक्ट। एक्टिव कौन से होते हैं? सक्रिय ज्वालामुखी। डोरमेंट होते हैं सुप्त ज्वालामुखी यानी कि निष्क्रिय ज्वालामुखी। एक्सटिंक्ट कौन से होते हैं? विलुप्त ज्वालामुखी। तो एक एक करके अब हम इन वॉल्केनोज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है एक्टिव वॉल्केनोज़। These volcanoes erupt regularly or have erupted in the recent past and may erupt any time in the future. ये जो ज्वालामुखी हैं ये लगातार फटते रहते हैं और have erupted in the recent past, या फिर अगर हम भूतकाल की बात करें तो उसमें हाल ही में फटे होते हैं। एंड में इरप्ट एनी टाइम इन द फ्यूचर, और ये भविष्य में कभी भी फट सकते हैं किसी भी समय। प्रेजेंटली देयर आर अबाउट 500 एक्टिव वॉल्केनोज। अगर हम अभी की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो कम से भी कम 500 एक्टिव वॉल्केनोज हैं पूरी दुनिया में। एंड मेजॉरिटी ऑफ देम आर फाउंड अराउंड द पैसिफिक ओशियन। और जो मेजॉरिटी है यानी कि सबसे ज़्यादा जो एक्टिव वॉल्केनोज पाए जाते हैं वो पैसिफिक ओशियन के चारों तरफ पाए जाते हैं। तो इसीलिए हम पैसिफिक ओशियन को क्या बोलते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। माउंट वेसुवियस एंड माउंट फ्यूजी, ये क्या हैं? दो फेमस एक्टिव वॉल्केनोज हैं, यानी कि ये दोनों काफ़ी प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं माउंट फ्यूजी, ये क्या है? एक एक्टिव वॉल्केनो है, यानी कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ऐसे ज्वालामुखी जो लगातार फटते रहते हैं या फिर भविष्य में भी किसी भी समय फट सकते हैं। तो ये माउंट फ्यूजी उनमें से ही कोई सा एक एक्टिव वॉल्केनो है। और ऊपर वाली जो फिगर है उसमें आप देख रहे हैं इरप्शन ऑफ अ वॉल्केनो, कि जो वॉल्केनो है, जो ज्वालामुखी है, वो किस तरीके से फटता है। तो इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर क्या है? मैग्मा है। मैग्मा क्या होती है? मॉल्टन रॉक, पिघली हुई चट्टान होती है जो हमारे अर्थ के क्रस्ट में होती है। फिर यहाँ से ये जो मैग्मा है ये एक वर्टिकल ट्यूब होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? वेंट बोलते हैं। आप इसको टनल भी बोल सकते हैं, वर्टिकल टनल, जिसके थ्रू ये जो मैग्मा है ये क्रेटर से होते हुए क्या 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 निकलता है? बाहर निकलता है, जिसको हम लावा बोल देते हैं, और वर्टिकल टनल को हम वेंट बोल देते हैं। तो इस तरीके से आप इस फिगर में देख रहे हैं कि जो वॉल्केनो है वो किस तरीके से फटता है। सो लावा, क्रेटर, वेंट एंड मैग्मा, these all are the components of a volcano. इसके बाद जो अगले वॉल्केनोज आते हैं वो कौन से हैं? डोरमेंट वॉल्केनोज। These volcanoes are currently not erupting but they may erupt in future. ये जो ज्वालामुखी हैं ये अगर हम प्रेजेंट की बात करें, वर्तमान की बात करें, तो अभी ये नहीं फूट रहे हैं, लेकिन ये
भविष्य में कभी भी फट सकते हैं। थर्ड, एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज यानी कि विलुप्त ज्वालामुखी। दीज वॉल्केनोज हैव स्टॉप्ड इरप्टिंग, ये जो ज्वालामुखी हैं ये फूटने से रुक गए हैं। बिकॉज दे नो लॉन्गर हैव अ लावा सप्लाई, क्योंकि इनके अंदर जो लावा है उसकी जो आपूर्ति है वो ज़्यादा समय तक नहीं रही है, इसीलिए इन्होंने फूटना बंद कर दिया है। मैनी एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज आर फाउंड ऑन द हवाई आइलैंड, जो हवाई आइलैंड है वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज पाए जाते हैं, यानी कि विलुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इधर देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ क्या लिखा है, बैरन आइलैंड, तो बैरन आइलैंड एक प्रकार का एक्टिव वॉल्केनो है जो कहाँ पर पाया जाता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एंड इट इज़ लोकेटेड इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है। अब हम डिस्कस करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। द अर्थक्वेक को हम क्या बोलते हैं, भूकंप। द सडन शेकिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एन अर्थक्वेक, जो जब अचानक से हमारा जो पृथ्वी की जो सतह है उसका कुछ भाग, उसमें क्या आने लगती है, कंपन आने लगती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, अर्थक्वेक यानी कि भूकंप बोल देते हैं। इट इज़ कॉज्ड बाई शॉक वेव्स, और इसका कारण क्या होता है, इसके कारण जो शॉक वेव्स हैं, जो आघात तरंगें हैं, वो ट्रैवल करती हैं, वो चलती हैं थ्रू सॉलिड रॉक्स, जो ठोस चट्टानें हैं उनके अंदर से ये ट्रैवल होती हुई फ्रॉम अंडर द ग्राउंड टू द सरफेस, जो ज़मीन के नीचे होती हैं वहाँ से ये ट्रैवल करती हुई कहाँ पहुँच जाती हैं, पृथ्वी की सतह पर पहुँच जाती हैं। When there is a sudden displacement of rocks over a large area below the earth's surface, it causes shaking of the ground, और जब भी अचानक से क्या हो जाता है, चट्टानें सरकने लगती हैं ओवर अ लार्ज एरिया, बड़े ही लार्ज यानी कि बड़े क्षेत्र में, बिलो द अर्थ सरफेस, जो हमारी पृथ्वी की सतह है उसके नीचे जब ये चट्टानें सरकने लगती हैं, इट कॉजेज़ शेकिंग ऑफ द ग्राउंड, तो इसके कारण क्या होता है, जो हमारा ग्राउंड है, जो हमारा मैदान है, उसमें क्या आती है, कंपन आती है। फर्स्ट, द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर एन अर्थक्वेक बिगिंस इज कॉल्ड द फोकस, और ऐसा बिंदु हमारे पृथ्वी के अंदर जहाँ जो एक भूकंप है वो उठता है या शुरू होता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, केंद्र बिंदु बोल देते हैं, यानी कि फोकस बोलते हैं। दूसरा, द एरिया ऑन द अर्थ सरफेस, और जो हमारी पृथ्वी की सतह है उसका जो एरिया है, उसका जो क्षेत्र है, जस्ट अबव द फोकस, जो कि केंद्र बिंदु से जस्ट ऊपर है, उसको क्या बोला जाता है, एपिसेंटर। एपिसेंटर को हम क्या बोलते हैं, उपकेंद्र। मैक्सिमम डैमेज इज कॉज्ड इन दिस एरिया, सबसे ज़्यादा नुकसान इस क्षेत्र के अंदर होता है। थर्ड, आफ्टर द फर्स्ट बिग शेकिंग, जब सबसे बड़ी पहली और सबसे बड़ी कंपन आती है उसके बाद स्मॉल शेकिंग्स और ट्रेमर्स ओकर, छोटी छोटी कंपन आती हैं जिनको हम क्या बोल देते हैं,
ट्रिमर्स बोल देते हैं, झटके बोल देते हैं, वो होते हैं। दीज आर कॉल्ड आफ्टर शॉक्स। इनको हम क्या बोल देते हैं? आफ्टर शॉक्स बोल देते हैं, यानी कि इनको भी झटके ही बोला जाता है। इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है कि ये जो आफ्टर शॉक्स हैं, ये जो झटके हैं, ये कंटिन्यू लगातार चलते रहते हैं फॉर सेवरल डेज, कुछ दिनों के लिए। अगला है मेज़रमेंट ऑफ एन अर्थक्वेक, कि अब हम भूकंप जो है उसका मापदंड कैसे करें। द इंटेंसिटी, डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ऑफ एन अर्थक्वेक इज डिटेक्टेड एंड रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ। जो तीव्रता है, भूकंप की तीव्रता है, भूकंप की डायरेक्शन यानी कि उसकी दिशा है, और ड्यूरेशन यानी कि उसका अंतराल है। यहाँ पे बात चल रही है अर्थक्वेक की, तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, अर्थक्वेक की डायरेक्शन और उसकी ड्यूरेशन को हम क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, हमें उसका पता चलता है। एंड रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड का क्या मतलब है? दर्ज किया जाता है। बाय एन इंस्ट्रूमेंट, किसी एक यंत्र के द्वारा, जिसको हम बोलते हैं सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है? भूकंप सूचक यंत्र। फिर जो रिक्टर स्केल है, दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक। जो रिक्टर स्केल है, रिक्टर पैमाना है, वो जो मैग्नीट्यूड है यानी कि जो मात्रा है भूकंप की, कि कितनी मात्रा में जो भूकंप है वो आया है, उसको अगर आपको पता लगाना है तो आप किससे लगाएंगे? रिक्टर स्केल से। अगला है इफ़ेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक, कि अर्थक्वेक के क्या क्या प्रभाव हैं। आइए देखते हैं। एन अर्थक्वेक ऑफ हाई इंटेंसिटी ऑलवेज कॉजेज ह्यूज डिस्ट्रक्शन। एक जो अर्थक्वेक है, जो भूकंप है, अगर उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा है तो वो हमेशा ही किस चीज़ का कारण बनेगा? बहुत बड़े विनाश का कारण बनेगा। डिस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं नष्ट होना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नष्ट हो जाएंगी अगर बहुत तेज़ तीव्रता का क्या आ जाए? भूकंप आ जाए। बिल्डिंग्स कोलैप्स, जो बिल्डिंग हैं वो ढहने लगेंगी। रोड्स एंड ब्रिजेस गेट डैमेज्ड, जो सड़कें हैं और जो पुल हैं वो, उनका क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा, या उनको वो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। ट्रीज गेट अपरूटेड, जो पेड़ हैं वो अपनी जड़ से उखड़ जाएंगे। ऑल दिस हैपन्स सो सडनली, ये सभी कुछ अचानक से होता है। दैट पीपल डू नॉट इवन गेट अ चांस टू रन आउट, कि लोगों को इतना मौका भी नहीं मिल पाता कि वो वहाँ से भग जाएं। ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से भागने का भी मौका नहीं मिलता है। एंड सेव देयर लाइफ्स, और अपनी जान को बचा लें। सो दीज आर इफेक्ट्स ऑफ एन अर्थक्वेक। हेयर इन दिस फिगर यू ऑल आर सीइंग सिस्मोग्राफ। ये क्या है? सिस्मोग्राफ है। और सिस्मोग्राफ क्या करता है? सिस्मोग्राफ किसी भी अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, उसकी डायरेक्शन, उसका ड्यूरेशन, उसको डिटेक्ट करने का काम और उसको रिकॉर्ड करने का काम कौन करता है? सिस्मोग्राफ करता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? डू यू नो द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। जो भूकंप का अध्ययन है उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी, यानी कि भूकंप विज्ञान। द पीपल हु स्टडी अर्थक्वेक आर कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट। और ऐसे लोग जो भूकंप के बारे में अध्ययन करते हैं उनको क्या बोला जाता है? सिस्मोलॉजिस्ट, यानी कि भूकंप वैज्ञानिक। ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स, जब हमारे बिजली के तार टूटने लगते हैं,
समटाइम्स फायर ब्रेक्स आउट, तो कभी कभी जो आग है वो बाहर की तरफ निकलती है। अर्थक्वेक कॉजेज लैंडस्लाइड्स ऑल्सो, जो भूकंप हैं उनके कारण भूस्खलन भी हो जाता है। दिस डिस्टरप्ट्स द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, और ये परिवहन यंत्र और संचार यंत्र दोनों को क्या करता है, डिस्टरप्ट करता है, यानी कि उनको बाधित करता है। डिस्टरप्ट्स का मतलब है बाधित करना। ऑन मई 1, 2013 एन अर्थक्वेक स्ट्रक जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में एक अर्थक्वेक टकराया। कब? 1 मई 2013 में। इट कॉज आ ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, और इसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ। किसका? संपत्ति का। इन अप्रैल 2015 अप्रैल की बात है, जब एक अर्थक्वेक कहाँ से टकराया? नेपाल से टकराया। फॉलोड बाई अ नंबर ऑफ आफ्टर शॉक्स, और उसके पीछे पीछे बहुत सारे क्या आ गए? आफ्टर शॉक्स, यानी कि झटके आ गए। कॉजिंग अ ग्रेट डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जिसके कारण बहुत भारी मात्रा में विनाश हुआ जिंदगी का और संपत्ति का। अंडर सी अर्थक्वेक समटाइम कॉजेस सुनामी, जब कभी भी समुद्र के नीचे क्या आ जाता है? अर्थक्वेक, यानी कि भूकंप आ जाता है, तो उसके कारण क्या आ जाती है? सुनामी आ जाती है, यानी कि भूकंप तरंगे बनने लगती हैं। दैट कैन कॉज वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन, जिसके कारण दूर दूर तक जो विनाश है वो हो जाता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक का जो वीडियो है ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।